हमारे यहाँ माज़अल्लाह कुछ लोग उम्मी और जाहिल को मुतरादिफ समझते हैं, हालांकि उम्मी और जाहिल मुतरादिफ नहीं है। जाहिल वो है जो ना जाने जो जानना चाहिए। लिखना पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना, ये एक आला है इल्म का। इसके जरिए से इल्म आता है कि पहले लिखना तो आए, पढ़ना तो आए, और ये हम जैसों के लिए है। और जो इस आले के बगैर ही सब कुछ पढ़े हुए हों, वो इसके मोहताज ही नहीं। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीकों से फिर लफ्ज़ उम्मी में जो अजमत है उसका तज़किरा मुहक्किकीन ने किया। अब यहां पर तफसीर मरागी में ये अल्फाज मौजूद हैं, जिल्द नंबर 3 में, वहुवा वस्फुन खासुम बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये वसफ अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। कौन सा? उम्मी होना। और ये याद रखें कि उम्मी होने का मतलब जो मौजज़ा है सरकार का, वो सिर्फ इतने में पूरा नहीं होता कि ना लिखना ना पढ़ना। ये मौजज़ा तब बनता है कि जब ये कहें कि लिखते पढ़ते तो नहीं मगर इल्म अव्वल व आखिर का सब जानते हैं। तो ला युशारिकुहु फीहि गैरुहु मिनन नबिय्यीन, इस वसफ में आपका कोई शरीक नहीं। अंबिया में से और किसी का लकब उम्मी नहीं। जो लकब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फल उम्मिया तो आयतुम मिन आयाति नबुव्वतिही, ये आपकी नबुव्वत की एक आयत है। फहुआ मा उम्मियतिही कद जा ब्याला अल उलूम मिन नाफिया, उम्मी होने के बावजूद आप आला उलूम लेकर जलवागर हुए, जिसकी वजह से जो अकीदे की खराबियां थी वो भी दूर हुई, उस इल्म की वजह से जो अखलाक की खराबियां थी वो भी दूर हुई, और वो रास्ता उस इल्म की रोशनी में बना जो फिर किसी नबी की जरूरत ही ना रही। और इतने उलूम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैंने इतना पढ़ा दिया, इतना दे दिया, अब क़यामत तक इन राहों पर अंधेरा नहीं आएगा, ये मिल्लत हमेशा रोशन ही रहेगी। ऐसे ही तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी इस चीज को बयान किया गया कि ये वो वस्फ है हमारे आका अलैहिस्सलाम का जिसमें और कोई नबी शरीक नहीं। तफसीर बैज़ावी का जो हाशिया कोनवी है उसके अंदर भी इस चीज को बयान किया गया, और यहां तक कि इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बैज़ावी पर जो हाशिया काज़रूनी है उसमें तो इसके बारे में यहां तक लिखा गया कि अगर इस मौजज़े के सिवा सरकार का कोई मौजज़ा भी ना होता तो ये अकेला मौजज़ा ही काफी था। इन्होंने लिखा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, इसके तहत कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीयीन में, यहां उम्मीयीन वो अनपढ़ अरब जिनको अहले किताब अनपढ़ कहते थे उनके लिहाज से है, और इनकी शान क्या है जो उनमें आए हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये उनको इल्म हिकमत की तालीम देते हैं उम्मी, किसी के पास पढ़े हुए नहीं दुनिया में मखलूक के अंदर, लेकिन तालीम देते हैं और तज़किया करते हैं। कहते हैं वलो लम यकुल लहू सिवाहु मोजिज़ा लकफा हो, अगर इस मोजज़े के सिवा कोई और मोजज़ा ना होता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अकेला मोजज़ा ही काफी था। यानी इतनी बड़ी शान है उम्मी होना, और इतना बड़ा मर्तबा और मकाम है उम्मी होना कि इसके अंदर फिर हजारहा मोजज़ात हैं कि जिसकी तफसीलात खुसूसी तौर पर काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में की हैं। आपका वो पूरा
दर्स जो है उसके अंदर मैं जरा खुलासा उसका आपके सामने पेश करता हूं। 284 सफ़े पर आप इरशाद फरमाते हैं, कद आलिमू अन्नहु उम्मीयुन ला यक़राउ वला यक्तुबु। उन सबको पता था कि ये किसी मदरसा में, किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए, इन्होंने लिखना पढ़ना किसी से नहीं सीखा। ये मुशरिकीन मक्का को भी पता था और अहले किताब यहूद व नसारा को भी पता था। वलश्तगला बिमुदारसा वलम यगिब अनहुम। ये अपनी जिंदगी में कभी उस माहौल से चंद साल गायब भी नहीं हुए कि कहीं पढ़ने गए हुए हों। कुरैश मक्का को पता था ये रोज हमारे सामने होते हैं, सिर्फ मुख्तसर तिजारती सफर, उसमें भी उनके गवाह साथ थे कि ये कहीं पढ़ने नहीं गए। काजी इजाज कहते हैं, वला जाहिला हालहू अहदुम मिनहुम। उस पूरे माहौल में कोई भी ऐसा नहीं था जो सरकार की हालात से बेखबर हो। सारे जानते थे ये किसी मदरसा में दाखिल नहीं हुए, ये किसी के शागिर्द नहीं हैं लोगों में से, और सारे जानते थे ये पढ़ने भी कहीं किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए। और फिर सूरत हाल क्या है, वक़द कान अहलुल किताबी कसीरम मा यसअलूनहु। और फिर अहले किताब इनके पास सवाल करने के लिए आते थे, ये जानते हुए कि ये उम्मी हैं, किसी से पढ़ के जवाब नहीं देते, इंसान किसी के शागिर्द नहीं है। तो वो जब सवाल करते थे, फयंज़िलु अलैहिम मिनल कुरआन मा यतलू अलैहिम मिनहु ज़िक्रा, तो सरकार कुरान पढ़ के उनका जवाब देते थे। बड़ी हैरानगी की बात है, कैसे का केसा सिल अंबिया, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वो किस्से जो कि उनके पादरियों में से भी जिन्होंने उम्रें गुजारी होती थी पढ़ाई में, उन्हें याद थे, बाकी हर अहले किताब को भी वो नहीं आते थे। बड़ी बड़ी दकीक बातें। और फिर खबर मूसा वल खज़िर, जो उनकी किताबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र था, हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र था, व यूसुफ व इख्वतिही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का किस्सा, व असहाबिल कहफ, और असहाबे कहफ की मालूमात, व ज़ुल्करनैन, और ज़ुल्करनैन के बारे में सारी खबरें, व लुकमान वब्नही, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के बारे में खबरें, व अशबाह ज़ालिका मिनल अंबाई व बदिल खल्की व माफी तौरात वल इंजील व ज़बूर व सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। यानी जिस माहौल में रहे वो सारे वो थे जो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यानी उस वक़्त मक्का मुकरमा की आबादी में सिर्फ 17 बंदों को लिखना आता था, और अहले किताब इन अरबों को उम्मीयीन कहते थे। इर्द गिर्द का माहौल भी पड़ा हुआ नहीं था और खुद दाखिल भी कहीं नहीं हुए, लेकिन बताते वो हैं जो पूरी सदियों की तारीख है, और इनसे वो आके पूछते हैं और ये आगे से जवाब देते हैं। इस पर वो हैरान हैं कि ये कहां से पढ़ के आए, ये इतना कुछ इनको ये सब कैसे मालूम हुआ। और फिर इसमें यह है, मिम्मा सद्दक़हु फ़ीहिल उलमाउ बिहा वलम यक़दिरू अला तक़ज़ीब मा ज़ुकिरा मिनहा बल अज़अनु लिज़ालिका। जो यहूद के उलमा थे, जो नसारा के उलमा थे, वो झुटला नहीं सके सरकार की खबरों को। हां, जिसकी किस्मत थी अच्छी वो मान गया, और जो बुग़्ज़ वाला था वो मुआनिद बन गया। लेकिन सरकार की किसी भी दी हुई मालूमात में वो कोई एक हरफ का भी फर्क नहीं ला सके कि आपने यूं बताया, हकीकत में यूं था। ये सदियों की जो पहली तारीख थी, ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई लिखने के लिहाज से पाबंदी थी, ला यक्तुब वला यक़रा वाली शान थी, मगर इल्म इतना था कि सब
जो हैं वो हैरान थे कि ये कहां से सारी मालूमात देने वाले हैं। और यहां तक कि इमाम काजी इयाज लिखते हैं, लम युह का अम वाहिदिम मिनन नसारा वल यहूद अला शिद्दत अदावातिहिम लहू व हिर्सिहिम अला तकजीबिही व तूल इहतिजाजिही अलैहिम बिमा फी कुतुबिहिम व तकरीहिम बिमन तवत अलैहि मसाहिफुहुम व कसरत सवालिहिम, यानी उनकी दुश्मनी की बुनियाद पर वो घात लगाए हुए थे कि कहीं कोई पॉइंट मिले हमें कि जो आपने बताया वैसे नहीं ऐसे है, सारा जोर लगा बैठे। बिल आकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको चैलेंज कर दिया, फरमा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इंजील तुम्हारे पास है, तौरात तुम्हारे पास है, मैंने तुम में से किसी से पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बयान वो करता हूं जो तुम्हारे माहिरीन चंद जानते हैं। और फिर फरमाया चैलेंज करते हुए, फतू बित तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तौरात ले आओ, तुम उसको पढ़ो, अगर सच्चे हो तो मेरे इल्म का मुकाबला करके दिखाओ।